ओशो कहते हैं कि संभोग से समाधि की ओर की यात्रा समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मनुष्य के भीतर मौजूद काम ऊर्जा प्रकृति की सबसे बड़ी देन है। यही ऊर्जा जीवन को जन्म देती है और यही आगे चलकर प्रेम, रचनात्मकता और ध्यान का आधार बन सकती है। लेकिन सदियों से समाज और धर्मों ने काम को पाप कहा, उसे शर्म और गिल्ट से जोड़ दिया, और जब मनुष्य ने इस ऊर्जा को दबाना शुरू किया तो अंदर बेचैनी, छिपी वासना और मानसिक तनाव बढ़ने लगे। ओशो कहते हैं कि असली समस्या काम नहीं, बल्कि हमारी अचेतनता है। जिसे दबाओगे वह और प्रबल होकर लौटेगा, और जिसे जागरूकता से समझोगे वह रूपांतरित हो जाएगा। जब सेक्स सिर्फ शारीरिक क्रिया रह जाता है, वह कुछ क्षणों का सुख देता है और फिर खालीपन छोड़ जाता है। लेकिन जब यही संबंध प्रेम, अपनापन, संवेदनशीलता और भरोसे से जुड़ता है तो मनुष्य पहली बार भीतर शांति और संतोष महसूस करता है। यहीं से उसके भीतर सवाल उठता है, क्या इससे आगे भी कोई गहराई है? ओशो कहते हैं कि सेक्स दरवाजा है, मंजिल नहीं। उससे भागने से मुक्ति नहीं मिलती और उसमें खो जाने से भी नहीं, बल्कि उसे पूरी सजगता के साथ जीने से इंसान धीरे धीरे उसे पार कर सकता है। जागरूकता का मतलब है जो भी हो, सेक्स, क्रोध, भोजन, बातचीत, सबको गवाह बनकर देखना, बिना दमन और बिना भागे। जब मनुष्य ऐसे जीना शुरू करता है तो ऊर्जा नीचे नीचे बिखरने की बजाय ऊपर उठती है। पहले वह प्रेम में बदलती है, फिर ध्यान में स्थिर होती है और अंततः गहरे मौन और आनंद में यानी समाधि में परिवर्तित हो जाती है। समाधि दुनिया से भाग जाना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी समझ और परिपक्वता के साथ जीना है, जहां भीतर एक शांत साक्षी बैठा रहता है और बाहर का जीवन स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। ओशो बार बार समझाते हैं कि दमन बीमारी पैदा करता है और समझ मुक्ति देती है। इसलिए वे कहते हैं कि जब भी काम ऊर्जा उठे, उसे दुश्मन की तरह मत देखो, से देखो, समझो, उसकी गति को महसूस करो और अपने भीतर के साक्षी को जीवित रखो। तब वही ऊर्जा धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाती है। इस यात्रा में पहला पड़ाव है काम से प्रेम की ओर, जहां दो लोग केवल शरीर नहीं रह जाते, बल्कि एक गहरी निकटता और साझा चेतना अनुभव करते हैं। दूसरा पड़ाव है प्रेम से ध्यान की ओर, जहां व्यक्ति यह देखने लगता है कि भीतर एक स्थिर गवाह है और संबंध, भावनाएं, इच्छाएं सब उसके सामने घट रही हैं। और तीसरा पड़ाव है ध्यान से समाधि की ओर, जहां ऊर्जा पूर्ण रूप से शांत, प्रसन्न और स्वतंत्र हो जाती है। ओशो कहते हैं कि जो चीज तुम्हें दी गई है उसे इंकार मत करो, उसे समझो, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं। अगर ऊर्जा को सही दिशा मिले तो वही मनुष्य को पशुता से उठाकर दिव्यता तक ले जाती है। इसलिए पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि काम को शत्रु नहीं, बल्कि एक दरवाजे की तरह देखो, और उस दरवाजे से गुजरने की कला है जागरूकता, प्रेम और ध्यान। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब जीवन में संघर्ष की जगह स्वीकृति आती है, और स्वीकृति से ही परिवर्तन जन्म लेता है। यही रास्ता मनुष्य को धीरे धीरे संभोग से समाधि की ओर ले जाता है।